हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, कल जो वीडियो स्टार्ट की थी लास्ट के 4 to 5 मिनट मेरी वॉइस जो है वो क्लोज़ हो गई थी। तो कल की वीडियो को हम आज कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ बॉन्ड थी। सबसे पहले हमारे पास है आयोनिक बॉन्ड, उसके बाद है कोवेलेंट बॉन्ड और तीसरा है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। तो जो हमारे पास आयोनिक बॉन्ड था ये हमने कल डिस्कस कर लिया था। उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड स्टार्ट किया था तो वॉइस क्लोज हो गई थी, तो उसको देख लेते हैं हम। तो स्टूडेंट, दूसरी टाइप है हमारे पास बॉन्डिंग की, कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने बात की थी कि हम बॉन्ड बनाते क्यों हैं। इसका रीज़न ये है कि वो अपने ऑक्टेट को पूरा करना चाहते हैं। अगर हाइड्रोजन हुआ तो वो अपना डुप्लेट पूरा करेंगे। ऑक्टेट का मकसद होता है अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, और डुप्लेट का मतलब होता है अपने आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हो। तो ये कंप्लीट करने के लिए लोग क्या करते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे हमारे पास H2 है, 2 हाइड्रोजन है। हर एक इंडिविजुअल हाइड्रोजन के पास एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद है आउटर मोस्ट शेल के अंदर। अब हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एक ही है। अब उसको अपना डुप्लेट पूरा करने के लिए उसे चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 हाइड्रोजन आपस में बॉन्डिंग बनाएंगे। दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे आपस में। पहले हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब दरमियान में आ गए 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले हाइड्रोजन के भी हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के भी हैं। यानी दोनों ने क्या कर लिया, शेयर कर लिया इलेक्ट्रॉन को। अब जो शेयर करने के बाद जो बॉन्डिंग बनी है ये हमारे पास होती है कोवेलेंट बॉन्ड। तो हम बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होती है, और ये डायरेक्शनल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये आमतौर पे नॉन मेटल्स में पाई जाती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो पेयर के हिसाब से भी इसको डिवाइड किया गया है और पॉलैरिटी के हिसाब से भी इसको क्लासिफाई किया गया है। अगर हम पेयर के हिसाब से बात करें तो अगर हमारे पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ हो तो हमारे पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। ठीक हो गया। और अगर हमारे पास दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हों तो वो हमारे पास डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। और अगर हमारे पास 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हों तो वो हमारे पास ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें तो हमारे पास क्या था, हाइड्रोजन। दोनों हाइड्रोजन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया और आपस में एक बॉन्डिंग बना ली, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल के अंदर होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब उसको 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। तो वो करेंगे क्या कि 2 ऑक्सीजन होंगे, ये दोनों आपस में 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। अब 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया तो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 शेयर कर ले, बाकी बचे 4। ठीक हो गया। अब 2 शेयर किए, इसी तरह दूसरे ऑक्सीजन ने भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन शो किए और दरमियान में जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन आ गए 4 आ गए। ये 4 इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन के भी हैं, यही 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के भी हैं। अब ओवरऑल जो हमारे पास बना है, 8 इलेक्ट्रॉन पहले ऑक्सीजन के पास आ गए और 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन के पास आ गए। ये दरमियान वाले 4 दोनों के पास हैं और 4 ऑलरेडी इनके पास मौजूद है। अब ये दोनों का ऑक्टेट पूरा हो गया। इसी तरह हमारे पास है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास 5 आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये तीन इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे। और ये तीन जो दोनों ने शेयर की हैं, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, ये पहले नाइट्रोजन के भी हैं, दूसरे नाइट्रोजन के भी हैं। तो 2 इनके पास ऑलरेडी अपने अपने मौजूद हैं और 6 दरमियान में आ गए। 6 और 2 टोटल 8 हो गए, तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। तो ये थी हमारे पास सिंगल कोवेलेंट, डबल कोवेलेंट और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर हम पॉलैरिटी के बेस के हिसाब से बात करें तो पॉलर कोवेलेंट बॉन्ड जो कि पार्शली आयोनिक होता है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 से लेकर 1.7 तक होती है। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड वो हमारे पास जो है वो नॉन पोलर होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0.4 से कम होती है और ये कम्प्लीटली कोवेलेंट कहलाता है। उसके बाद तीसरी टाइप है हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, या जिसको हम डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है हमारे पास, यानी कि इलेक्ट्रॉन
एक साइड से शेयर होगा, दूसरी साइड से शेयर नहीं होगा। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। मिसाल के तौर पे अमोनिया है और हाइड्रोजन है, H पॉजिटिव है जो प्रोटॉन की फॉर्म में मौजूद है। अमोनिया के पास है एक लोन पेयर, ये अपना लोन पेयर दे देगा H पॉजिटिव को। अब अमोनिया डोनर है, H पॉजिटिव एक्सेप्टर है। अब जब ये वन साइडेड शेयरिंग हो जाएगी तो दरमियान में जो बॉन्डिंग बनेगी वो हमारे पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। जिसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया वो डोनर है यानी कि NH3, उसकी तरफ टेल होगी, और जिसने एक्सेप्ट किया H पॉजिटिव उसकी तरफ हेड होगा, और दरमियान में जो बॉन्डिंग बनी है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड है। इसी तरह NH3BF3, NH3 के पास क्या मौजूद है, NH3 के पास एक लोन पेयर मौजूद है, ये BF3 को दे देगा, NH3 पॉजिटिव हो जाएगा, BF3 नेगेटिव हो जाएगा, दरमियान में एक कॉम्प्लेक्स बॉन्ड बन जाएगा जो कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये भी डायरेक्शनल होता है। अब आपने गौर किया कि NH3BF3 दोनों थे न्यूट्रल। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई तो जो वन साइडेड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद ये दोनों क्या हो गए, आयोनिक बन गए, पॉजिटिव और नेगेटिव बन गया। और जब हमारे पास यही बात मैंने यहाँ लिखी है, इफ़ द बोथ डोनर एंड एक्सेप्टर आर न्यूट्रल, जब डोनर और एक्सेप्टर दोनों न्यूट्रल हों बॉन्ड बनाने से पहले, तो वो बॉन्ड बनाने के बाद पॉजिटिव हो जाता है एक्सेप्टर और पॉजिटिव हो जाता है डोनर और नेगेटिव हो जाता है हमारे पास क्या, एक्सेप्टर। सेम इसी तरह ये अपोजिट हो जाता है किसके अंदर, अगर हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव हो बॉन्ड बनाने से पहले तो वो बॉन्ड बनाने के बाद क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। अगर बॉन्ड बनाने से पहले न्यूट्रल हैं तो वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, और अगर बॉन्ड बनाने से पहले पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो बॉन्ड बनाने के बाद न्यूट्रल हो जाएंगे। तो स्टूडेंट ये मेरी जो है कुछ वॉइस जो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी तो उसको मैंने रिपीट कर दिया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल।